हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम नंबर सिस्टम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। तो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है 5 + √3 बाय 7 - 4√3 और a प्लस इक्वल टू a + √3b। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। फाइंड a एंड b, राइट। हम ये दोनों की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालें, ध्यान से देखो। तो कुछ भी नहीं है, पहले LHS वाला पोर्शन यहाँ पे लिखो। LHS वाला जो पोर्शन है हमारा यहाँ पर 5 + √3 बाय 7 - 4√3। पहले LHS पोर्शन को हम सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है। देखो, तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर जो हम करते हैं वो हमें पता है। 5 प्लस ये हो गया आपका √3 बाय 7 - 4√3। ओके, तो यहाँ पर माइनस है तो हम यहाँ पर जो इंटू करके लिखेंगे 7, या पॉजिटिव लिखेंगे 7 + 4√3 डिवाइड बाय 7 + 4√3। ये चीज़ें हम यहाँ पे लिखेंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई होगा ये 5 + √3, ये होल मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 7 + 4√3। ओके, बाय यहाँ पर भी ब्रैकेट का फॉर्म में लिखूंगा 7 - 4√3 होल इंटू 7 + 4√3। ओके, नेक्स्ट स्टेप देखो। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो इसके साथ ये होल मल्टीप्लाई होगा, फिर √3 के साथ ये होल मल्टीप्लाई होगा। तो 5 के साथ होल मल्टीप्लाई में करूँगा 7 + 4√3, फिर उसके बाद प्लस √3 के साथ में होल मल्टीप्लाई करूँगा कि 7 + 4√3। ओके, फिर बाय, अब इसको यहाँ पर सॉल्व करूँगा मैं। तो a - b होल इंटू a + b क्या होता है फॉर्मूला, a का स्क्वायर। a का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 4√3 का स्क्वायर। ओके, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये आपका हो गया 35 + 20√3 हो गया आपका। यहाँ पर ये हो गया कितना, 5 × 7 35 हो गया। तो 20√3 हो गया प्लस, अब ये कितना हो जाएगा 7√3, मतलब √3 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस ये आपका हो जाएगा 4 तो रहेगा √3 कितना हो जाएगा आपका 12, मतलब √3 मतलब 3 हो जाएगा इंटू 3। ओके, नेक्स्ट स्टेप नीचे यहाँ पर लिखेंगे हम 49 7 का स्क्वायर माइनस, अब देखो 4√3 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर कर दो 16, फिर √3 का स्क्वायर कर दो 3, तो कितना 16, 16 इंटू 3 दैट इज़ 48। ओके, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर होगा 35। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा, ये तो 12 हो गया आपका, राइट। अब यहाँ पर एक काम करो, ये वाला पोर्शन यहाँ पर लिख दो, +12 लिख दो यहाँ पर, प्लस 20√3 प्लस यहाँ पर 7√3 डिवाइड बाय यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर देखो, तब इन दोनों को प्लस कर दो, कितना 5 और 2 7, ये हो गया आपका 47, राइट। 47 प्लस, अब यहाँ पर भी √3 है और यहाँ पर भी √3 है, तो √3 यहाँ पर कॉमन ले जाओ इन दोनों में। तो यहाँ पर क्या रहा 20 + 7, ठीक है, बाय यहाँ पर हो गया 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 47 प्लस ये कर दो, उसको प्लस कर दो, कितना हो गया 27√3 हो गया, बाय कितना 1 तो वो लिखेंगे नहीं हम, तो इतना हो गया हमारा आंसर। तो हम बोल सकते हैं कि हमने जब LHS को सॉल्व किया तो यहाँ पर हो गया कितना 47 प्लस 27√3, जो कि ये बराबर है किसके साथ, हमारा RHS के साथ इक्वल है, मतलब a + √3b के साथ इक्वल है। अब ये दो रिलेशन को अच्छे से यहाँ पर देखो, तो यहाँ 47 है, यहाँ पर a है, मतलब ये जो है आपका, ये जो है ये आपका क्या है, दोनों सेम है। तो इसकी जगह मतलब 47 की जगह पे यहाँ पर कौन है, a है, इसका मतलब a की वैल्यू जो है वो 47 है, ठीक है। और ये √3 दोनों सेम ही है, इसको चाहो तो आप उसको उधर साइड में भी लिख सकते हो, ठीक है। मतलब मैं चाहूँगा तो 27√3 जो है उसको चाहूँ तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, √3 मल्टीप्लाई विथ 27, ऐसा भी लिख सकता हूँ। तो √3 के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ है इसका मतलब वो b है। तो यहाँ पर देखो ये दोनों इक्वल है, ये आपका जो है रिलेशन ये जो वही है। तो हम देखेंगे कि √3 के साथ हमें क्या मिला, √3b देख कर हमें ये पता चला कि √3 के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ है वही आपका b का वैल्यू वही b है। तो यहाँ पर LHS में देखो कि √3 के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है 27, इसका मतलब b की वैल्यू आपका 27 है, ठीक है। तो a का वैल्यू 47 और b का वैल्यू 27 है यहाँ पर। ओके, समझ में आ गया। अब आते हैं और एक क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो ये क्वेश्चन कैसा होगा, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है बट वही सेम a और b की वैल्यू निकालनी है हमें। कैसे निकालेंगे देखो,
तो LHS पोर्शन यहाँ पर लिख दो 7 प्लस रूट 5 बाय 7 माइनस रूट 5। इस क्वेश्चन को कुछ अलग वे में हम करेंगे, इसको LCM लेके करेंगे। ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप बट डिफरेंट। यहाँ पर उसका आप बोल सकते हो डिफरेंट नंबर्स, यहाँ पर डिफरेंट टाइप है, मतलब कॉन्सेप्ट सेम है, टाइप्स डिफरेंट है। तो यहाँ पर हम LCM ले लेंगे। जो डिनोमिनेटर होते हैं, यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, पहला फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है 7 माइनस रूट 5, दूसरा फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 7 प्लस रूट 5 है। इसका हम क्या करेंगे, LCM ले जाएंगे। तो 7 माइनस रूट 5 होल इंटू 7 प्लस रूट 5, ये मैंने LCM ले गया। अब LCM के साथ डिनोमिनेटर क्या होता है, डिवाइड होता है। तो ये होल हमारा LCM है, तो इसके होल के साथ अगर इसको डिवाइड करोगे तो ये तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचा ये। तो यही आंसर है। इसके साथ इसकी डिवाइड करने से हमें ये मिला, सिर्फ 7 प्लस रूट 5 मिला। अब ये 7 प्लस रूट 5 मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर के साथ, क्योंकि यही होता है LCM का जो फ्रैक्शन का जो एडिशन होता है, ये फिर माइनस होता है, वैसे ही होता है। पहले हम LCM के साथ डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं, जो भी आंसर निकलता है उसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने LCM को इसके साथ डिवाइड किया, तो ये दोनों कट गया, सिर्फ ये बचा। अब ये मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले के साथ। इसका मतलब 7 प्लस रूट 5 जो हमारा इस दोनों का डिवाइड करने से जो आंसर निकला है, ये मल्टीप्लाई होगा हमारे न्यूमरेटर क्या, वही सेम ही है, न्यूमरेटर हमारा 7 प्लस रूट 5 ही है। अब डिटो वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई होंगी, माइनस, ये दोनों सेम है, मतलब ये दोनों कट गए, ठीक है, ये बचा। तो वही 7 माइनस रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा आपका वही 7 माइनस रूट 5, ठीक है। अब इन दोनों को स्क्वायर ब्रैकेट में रख लो, इन दोनों को स्क्वायर ब्रैकेट में रख लो, ये सही होगा। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, देखो 7 प्लस रूट 5, यहाँ पर भी 7 प्लस रूट 5 है, तो यहाँ हम लिखेंगे 7 प्लस रूट 5 का ये होल स्क्वायर हो गया ऊपर, ठीक है। माइनस ये कितना हो जाएगा, ये आपका आई थिंक ये भी सेम ही है, a माइनस बी के फॉर्मेट में ही है, मतलब a माइनस बी बोल रहा हूँ, मतलब a माइनस बी 2 बार है। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 7 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय, और नीचे जो है हम लिख देते हैं, ये देखो ये a प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी के a माइनस बी होल इंटू ए प्लस बी के फॉर्मेट में है। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, a का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब ऊपर यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर पुट करो, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर में पुट करेंगे, और ये आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर तीनों फॉर्मूला है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, एंड दिस वन इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a कितना है 7 है, b कितना है रूट 5 है, माइनस। अब इस पे आते हैं, तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में ही रखो, अभी स्क्वायर ब्रैकेट हटाओ मत, स्क्वायर ब्रैकेट रखो अभी, ठीक है। तो ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ गया। फिर आते हैं दूसरे में, ये इस पे आते हैं, तो वही सेम चीज़ें यहाँ पर होगी, मतलब a का स्क्वायर प्लस यहाँ पर b का स्क्वायर होगा, फिर माइनस होगा यहाँ पर माइनस 2ab, 2 इंटू a कितना है, a है आपका रूट 7, एक मिनट यहाँ पे 7 है ना, सॉरी ये यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 होगा, 2 इंटू a इंटू b कितना है रूट 5 है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया बाय। अब यहाँ तक ये खत्म हो गया। अब देखो नेक्स्ट, ये हो गया आपका 49 हो गया 7 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करो, ये आपका हो जाएगा सिर्फ 5, ओके। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब आते हैं हम आगे, तो ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं। 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारा स्क्वायर ब्रैकेट में हो जाएगा 49 प्लस ये हो जाएगा आपका 5 प्लस ये होगा 14 रूट 5 हो जाएगा हमारा, ओके, माइनस। अब ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा वही 49 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 5 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर हो जाएगा आपका 14 रूट 5, वही सेम चीज़ें होंगी, ठीक है, बाय। अब इसको यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ हमें मिला कितना 11, सॉरी 11 नहीं 44 मिलेगा, ठीक है। 11 बाद में आएगा, अभी नहीं आएगा, इसको हम काटेंगे तब आएगा 11, देखो कैसे। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 49 प्लस 5 प्लस 14 रूट 5, ये वाला पोर्शन। अब माइनस का साइन ब्रैकेट का बाहर है तो ये सब साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -49, ये होगा -5 और ये होगा प्लस 14 रूट 5 बाय यहाँ पर कितना हो जाएगा 44, ओके। यहाँ तक समझ में आ गया। ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, ये आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैंसिल, सिर्फ ऊपर बचा कितना 14 रूट 5 बचा प्लस 14 रूट 5 बचा, और नीचे आपका है 44, ठीक है। इसके बाद वाला स्टेप मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ऊपर यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर एक काम करो 14 रूट 5 14, यहाँ पर 2 बार 14 रूट 5 है, एक काम करो आप, यहाँ पर सिंपल सी बात है 14 रूट 5 ही अगर हम कॉमन ले जाते हैं तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ 1 + 1 रहा, ऐसे समझो, नहीं तो नीचे आपका 44 हो गया। नेक्स्ट स्टेप, तो 14 रूट 5 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 44। तो अब इसको हम चलो सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका हो जाएगा, ये 2 से काटो, ये कितना हो जाएगा 22, फिर 2 से काटो ये 11 होगा, फिर 2 से ये 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचा 7/11 रूट 5, ये होगा आपका LHS, ये हो गया हमारा LHS, ठीक है। तो हमारा जो LHS निकला 7/11 रूट 5 निकला,
और हमारा RHS कितना है, ये वाला RHS था हमारा, ठीक है। यहाँ पर पुट कर दो a + 7/11√5 यहाँ पर b। अब हम लिंकअप करते हैं कि a तो यहाँ पर कुछ है नहीं, LHS में कुछ a तो दिख नहीं रहा है, इसका मतलब a की वैल्यू यहाँ पर है 0। अब b का रिलेशन देखो, b जिसके साथ मल्टीप्लाई है वो किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, b। RHS को देखो, b मल्टीप्लाई हुआ है 7/11√5 के साथ, मतलब 7/11√5 के साथ जो भी मल्टीप्लाई हुआ है इसका मतलब वो b है। तो यहाँ पे LHS में देखो कि 7/11 के साथ √5, ये 7/11√5 है, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 1 है, इसका मतलब b का वैल्यू आपका क्या हो गया, 1 हो गया। तो ऐसे करके हमारा a की वैल्यू निकला 0 और b का वैल्यू निकला 1, ठीक है। तो हमारा मतलब इस वीडियो में हमारा इस क्वेश्चन को खत्म कर लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ नंबर सिस्टम। ओके, टिल देन चलो बाय।